नेटवर्क मार्केटिंग ठीक नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, स्कैम है, लोग सफल नहीं होते हैं। क्या आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल आ रहा है? यह सवाल लाजिब है, क्योंकि आज नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे जितना ज्यादा लोगों के अंदर कंफ्यूजन है, उससे कहीं ज्यादा लोग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग कहें तो इसमें सफल है। पूरी दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं जितनी चर्चा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर हुई है, जितनी किताबें नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लिखे गए हैं, जितना ट्रेनर्स नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी और इंडस्ट्री में इतना ज्यादा तरक्की नहीं हुई है। हाय, मैं महेंद्र मोदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, और इसमें लोग क्यों कुछ फेल हो जाते हैं, क्यों कुछ लोग इस सेक्टर में फेल हो जाते हैं, जबकि बहुत सारे लोग सफल भी है, सफल भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, वह मैं कुछ कारण आपके सामने रखने जा रहा हूं, और अगर आपने इन कारण को समझ लिया, वो 6 कारण, तो दोस्तों आप भी इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और अब मैं कहता हूं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक महान लेवल पर जा सकते हैं, एक बड़े अचीवमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, यह जानना जरूरी है कि हम क्या करना है, उससे पहले यह समझना जरूरी है हमें क्या नहीं करना है। आखिर कुछ लोग क्यों फेल हो जाते हैं? पहला है इरेगुलरिटी। यस, काम तो उन्होंने शुरू कर दिया, उन्होंने जैसे भी समझा, अपलाइन ने उन्हें बताया, ज्वाइन किया, प्रोडक्ट यूज किया, नहीं किया, काम शुरू कर दिया, लेकिन अगले 3 महीनों में अधिकतर लोग 80% लोग नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं, और बाकी के 10% लोग अगले 3 महीनों में नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़कर चले जाते हैं। और उसका एक ही कारण है दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोई स्कूल और कोई कॉलेज नहीं था, लेकिन अब शुरू हो चुका है। और इसलिए क्योंकि लोगों की मानसिकता नहीं बनी कि यहाँ पे क्या रिजेक्शन आएगा, हमें करना क्या है और कैसे लोग सफल होते हैं। दोस्तों, उनके लीडर्स ने जो बताया, उन्हें काम करना शुरू किया, रिजेक्शन आए और वो छोड़ देते हैं, रीरेगुलर हो जाते हैं। दोस्तों, एक मानसिकता के साथ आपको शुरू करना होगा, क्योंकि यह एक व्यापार है, यह एक ऐसा व्यापार है जो 50 सालों में नहीं किया जा सकता, 5 साल में उससे कई गुना अचीव किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये 5 साल भी आपको इरेगुलर होकर नहीं, रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। इसमें कुछ जरूरी चीजें होती हैं। रेगुलर कम्युनिकेट रहना पड़ेगा अपने अपलाइन के साथ, रेगुलर कम्युनिकेट रहना पड़ेगा अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, रेगुलर आपको प्लान शो करने पड़ेंगे, क्लोजिंग करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, रेडी टेलिंग देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इरेगुलरी, जहां पे जिन लोगों के साथ भी वो फेल हो गए, वो सफल है जो रेगुलर है। यहाँ दोस्तों, जीतता हर कोई है, हारता कोई नहीं, और हारता वही है जो इस बिजनेस को छोड़ देता है, इरेगुलर हो जाता है। दूसरी चीज है दोस्तों, वह है लैक ऑफ ट्रेनिंग। लोग काम तो शुरू कर दिया, मेहनत तो करना शुरू कर दिए, लेकिन जैसे ही जब वो सफल होते हैं, खुश हो जाते हैं, जब उन्हें अच्छा कोई रिजल्ट आता है तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन जैसे उनको ऑब्जेक्शन आता है, चैलेंजेस आते हैं, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं, फिर वो ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, फिर वो प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं लिया, बिजनेस प्लान का नॉलेज नहीं लिया। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ी जो ट्रेनिंग होती है, वो होता है सेल्स माइंडसेट का। सेल्स की ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, नीड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को आपने इस प्रोडक्ट को या इस व्यापार को देना है, क्या उसको इस प्रोडक्ट की जरूरत है, क्या उसको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, फुल टाइम अर्निंग की जरूरत है, या वो पैसे के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए आ रहा है, वो टीम डेवलपमेंट के लिए आ रहा है, या वो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाहता है, या पूरी दुनिया में अपना नाम और पहचान बनाना चाहता है। कई लोग यहाँ पे आते हैं दुनिया घूमने के लिए, टूर एंड ट्रैवल्स के लिए। आपको नीड आइडेंटिफाई करना जरूरी है, थोड़ा वहां मारना है बार बार आपको, जहां उसको, उसका जो कमजोरनेस है। डॉक्टर क्या करते हैं, कमजोरनेस पहले जमाने में होता था, डॉक्टर के पास कोई इतना ये ट्राई करो, वो जो है जरूरत है उसका जाकर के टेस्ट करा लो, ऐसा नहीं होता था। वहां पे कमजोर नस पकड़ते थे, दवाई दे देते थे, ठीक हो जाता था। दोस्तों, जिंदगी में अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आपको कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इन्विटेशन के बारे में, प्लान शो के बारे में, पर्सनल काउंसलिंग लोगों के साथ कैसे करें, चाहे वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, चाहे आपके वो प्रोस्पेक्ट हो, लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। दोस्तों, बिना लर्निंग के
कोई अर्निंग नहीं हो सकती। और आप निश्चित फेल हो जाते हैं जब आप लर्न नहीं करते हैं, जब आप ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग ही वो जड़ है, वो नस है, वो सांस की तरह इंसान को जैसे जीने के लिए सांस चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग ही है जो सांस की तरह काम करता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो डर नहीं है, कोई बॉस नहीं होता तो डर नहीं है, और इसीलिए लोग यहाँ इरेगुलर हो जाते हैं या फिर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। लेकिन तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अगर आपने इसको समझ के सही तरीके से सही नेटवर्क मार्केटिंग चूज करके अपने काम शुरुआत करी तो आप निश्चित सफल होंगे, और वह है रॉन्ग कंपनी सिलेक्शन। कई बार हमारे रिश्तेदारों ने कह दिया, हमारे दोस्त ने कह दिया, और उनके कारण हम ज्वाइन कर गए। यस, ना नहीं बोल पाए क्योंकि हमारा उनके साथ अच्छा रिश्ता था, लेकिन ये भूल गए कि आप अपना कैरियर लगाने जा रहे हैं, ये भूल गए कि आप अपना इमेज लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, पैसा एक बार खत्म हो जाएगा, एक बार लॉस हो जाएगा तो दोबारा कमाया जा सकता है, पर एक बार इमेज चला गया आपका तो वापस नहीं आ सकता। इसलिए राइट कंपनी को चूज करना है। क्या आपकी कंपनी सही प्रोडक्ट बनाती है? क्या आपकी कंपनी का सिस्टम से विजन बड़ा है? क्या आपकी कंपनी पुरानी है, स्टेबल कंपनी है, और उसका मार्केटिंग प्लान अच्छा है? तो दोस्तों, अगर ये सही तरीके की कंपनी आपने चूज नहीं करी तो दोस्तों फेल होना निश्चित है, क्योंकि आप डर के साथ काम करोगे, आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, कॉन्फिडेंस हाई नहीं होगा, और जब यह नहीं होगा तो दोस्तों आपको सपोर्ट भी कम मिलेगी और आप फेल होना निश्चित है। चौथी चीज है दोस्तों, वह है लेक ऑफ मोटिवेशन। आखिर कुछ लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो मोटिवेट नहीं होते। दोस्तों, मोटिवेशन जान है, यही तो व्यापार है हमारे यहाँ, जहां पे ना तो कोई दुकान है और ना ही कोई फैक्ट्री है और ना कोई प्रोडक्ट बिकता है, तो फिर है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट रहने का व्यापार है। बस ये सोचना हरदम अपने अंदर, मैं इसे कर सकता हूं, अगर किसी ने किया है तो मैं भी इसे करके दिखाऊंगा, अगर किसी ने नहीं किया है तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। अगर किसी ने पहली बार शुरुआत करी होगी, जरा सोचिएगा, तो दोस्तों वो किसको देख के काम किया होगा? वो सेल्फ मोटिवेटेड होगा। और इसलिए अगर जो व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। मोटिवेशन आपको चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए अपने अपलाइन के साथ संपर्क में रहना होगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग्स लेते रहनी पड़ेंगी, उसके लिए आपको मीटिंग्स में बराबर, सेमिनार में बराबर जाना पड़ेगा, जरूरत पड़े दोस्तों बुक्स को पढ़ने पड़ेंगे। देखो, मैं एक किताब पढ़ता हूं, प्रभावशाली सेलिंग के सूत्र, और भी बहुत सारे मेरे पास किताबें भरी हुई हैं, बुक्स पढ़िए, और वीडियोज, क्योंकि आपकी कंपनी का वहां बहुत सारे वीडियोज होंगे, देखिए यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज है, सबको मत देखना दोस्तों, कंफ्यूज हो जाओगे। अपने कंपनी के अपने रिलेटेड वीडियो ही देखिए, और अगर इस तरीके से मोटिवेट रहना, हर दिन खुद से बोलना, यस आई कैन डू इट, अगर आप ये सफलता के लिए हर दिन अपने आप को अफर्मेशन देते हैं, विजुलाइज करते हैं, मोटिवेट रहते हैं, तो दोस्तों आप सफल होंगे, फेलियर नहीं हो सकते। और पांचवा है जो आप फेलियर की तरफ लोगों को ले जाता है, रॉन्ग माइंडसेट। क्योंकि हम आते ही है एक जैसे होता है ना जादू, जैसे होता है लॉटरी हमने खेल लिया है, बस यहाँ पे आए, दो आदमी को ज्वाइन किया, उनको सिखाया और हम पास हो गए। नहीं दोस्तों, यह एक व्यापार है, एक महान व्यापार है, एक मार्केटिंग है। हाँ, यहाँ नेटवर्क के माध्यम से मार्केटिंग किया जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है ये, कई लोगों की टीम बना के, और फिर वो उनकी टीम बना के, फिर वो उनकी टीम बना करके, और प्रोडक्ट की सेलिंग होती है, वहां से पैसा आता है। तो यह एक व्यापार है, और इसलिए आपको राइट माइंडसेट के साथ यहाँ व्यापार करना पड़ेगा। आपको ऑनर माइंडसेट, ये आपका व्यापार है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपसे शुरू होता है व्यापार, आपसे, और इसलिए उस कंपनी के उस आईडी नंबर के आप मालिक होते हैं, और आपकी टीम आप पर निर्भर करती है कि वह कितना आगे बढ़ेगी या वो कितना फेल होगी। और इसलिए आपको ऑनर माइंडसेट, आपको दर्द होने चाहिए, थोड़ी तकलीफें आई, तकलीफ होनी चाहिए, ये मैंने ऐसा क्यों किया, सुधार करना पड़ेगा। अगर अच्छाई आई तो अपनी टीम को सेलिब्रेट करिए दोस्तों, क्योंकि ये आपका व्यापार है। आपको बिजनेस माइंडेड होना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार का मतलब होता है कभी अप होगा तो कभी डाउन होगा। अप होने से आप खुश हो गए,
और जैसे डाउन होता है आप फुस हवा उड़ गई, जैसे बैलून के अंदर में वो हवा निकल जाती है। दोस्तों आप व्यापार में हो और इसलिए आपको ये दिखना चाहिए कि आज के लिए हम नहीं आए यहाँ, अगले 5 साल 10 साल के लिए आए हैं। और अगर ये माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को आप करते हैं दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बिजनेस को करते हैं, और सबसे बड़ी बात है रिजेक्शन आएंगे, आने दो ना। आपको कौन 5000 लोगों की जरूरत है, आपको 5 लोगों की जरूरत है। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या 5 अच्छे लोग नहीं मिलेगा आपको? अगर आपका सही माइंडसेट है, पॉजिटिव माइंडसेट है, तो दोस्तों ये मिलेंगे, हर किसी को मिला है, आपको मिलेगा, और आप भी यहाँ पे लाखों रुपया महीने की कमा सकते हैं। और छठा पॉइंट है दोस्तों, वह है कम्युनिकेशन बनाए रखना। अपने अपलाइन के साथ जो लोग कम्युनिकेशन छोड़ देते हैं, अब कई बार सोचते हैं अपलाइन भी मैनेजर बन गया, अपलाइन भी इनकम कर रहा, मैं भी इनकम कर रहा हूं, फिर उनके साथ हम क्यों संपर्क करें? दोस्तों जब आप मैनेजर बनते हो ना, वो सीनियर मैनेजर बनता है, उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है, आपका अपलाइन अगर आपके जैसा है तो आप उसके अपलाइन की तरफ जाइए ना, कोई ना कोई आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर होगा, उसके साथ जुड़े रहिए, कम्युनिकेट करिए। दोस्तों आपका व्यापार है, अपने सिस्टम से जुड़े रहिए, इस कंपनी के साथ जुड़े रहिए, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर दिन यह व्यापार लोग आएंगे और जाएंगे। ये माइंडसेट आपका पहले बना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है तो लोग आएंगे भी और जाएंगे भी। तो इसलिए आपका प्रोस्पेक्ट के साथ कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। आपका कस्टमर्स के साथ, जो लोग प्रोडक्ट यूजर होते हैं ना, वही लोग बेस्ट प्रमोटर होते हैं। परंतु उसको आपने बिजनेस प्लान दिखाया क्या, उनका माइंडसेट किया क्या, उनको अपॉर्चुनिटी दिखाई क्या, उनका विजन क्लियर क्या किया? तो अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट बनाए रखिए, अपने उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जिसको आप ज्वाइन करते हो। जरूरी नहीं है वो व्यक्ति आपने ज्वाइन किया, शुरुआत किया और वो तुरंत, हो सकता है आज वो एक्टिव नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन बनी रहेगी, आज नहीं तो कल उसका माइंडसेट चेंज होगा, उनका सिस्टम, उनका समय चेंज होगा, और हो सकता है आपके व्यापार को जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप कम्युनिकेट बनाए रखेंगे तभी ये संभव है। अपने डेप्थ में जाइए। बहुत आपकी टीम में आप सोचते हैं हमारी टीम जिसको हमने ज्वाइन किया उनके साथ काम करेंगे, नो। उन डेप्थ लीडर को देखिए, किसके अंदर पोटेंशियल है, उसको डायरेक्ट सपोर्ट करिए, उसको बताइए हम हैं तुम्हारे साथ। और दोस्तों अगर ये कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं तो दोस्तों आप जरूर सफल होते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जिंदगी में कभी हारना मत सीखिए, हारना मत सीखिए, नेवर क्विट। दोस्तों वो व्यक्ति कभी यहाँ पे हार नहीं सकता, जिंदगी में जरूर आगे बढ़ेगा। कहते हैं विनर नेवर क्विट और क्विटर नेवर विन। जो जीतने वाले लोग होते हैं कभी हारते नहीं, और हारने वाले लोग कभी नहीं जीतते। अगर ये 7 पॉइंट अगर आपने अपना लिया अपनी जिंदगी में, ये माइंडसेट के साथ कि मुझे सफल होना है, परमात्मा आपके साथ है, टीम आपके साथ है, अपलाइन आपके साथ है, आप क्या अपने साथ हो?